हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे रिलेशंस की। फिर से पार्ट 2 की। पार्ट 1 मैंने बता दिया था, जिसमें हमने कहाँ तक कवर किया था, रिलेशन के 4 टाइप्स तक। अब हम उसके आगे बात करेंगे। तो बचे हुए जो 3-4 रिलेशंस हैं उसके बारे में देखते हैं। वो बचे हुए 3-4 रिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उनमें से सबसे पहला आता है, 4 मैंने बता दिए थे इसीलिए यहाँ पे 5th लिखा है। तो 5th नंबर पे जो आएगा वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है ये देखते हैं हम। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए इज़ रिलेटेड टू ए। ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को लिखना बता दिया था, कैसे क्या लिखते हैं। इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, दैट इज़ हमें इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इफ़ ए कोमा ए ब्रैकेट क्लोज बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ए सेट हमने ले लिया 1 2 4। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ इस तरह का 1 1 2 2। इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं, 1 4 2 4 और ये 4 4 ऐड और भी किए हैं, लेकिन मेन जो 3 हैं वो हमारे ये हैं, 1 1 2 2 और 4 4। क्योंकि डिफाइन क्या क्या है, ऑन ए सेट ए इज़ रिफ्लेक्सिव इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू ए अगर खुद से रिलेट होगा, तो यानी कि 1 1 से रिलेट होगा, 2 2 से रिलेट होगा और 4 4 से रिलेट होगा। अब कंफ्यूज़न कहाँ आती है, हमने अब पढ़ा था पिछले पार्ट में कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो भी कुछ इस तरह का होता है, ए इज़ रिलेटेड टू ए, ठीक है, या ये कह सकते हो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर इसी एग्जाम्पल का हम आइडेंटिटी रिलेशन बनाना चाहते हैं तो वो क्या बनता है, 1 1 2 2 एंड 4 4। मैंने बताया भी था आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये ही एलिमेंट्स आएंगे। हालांकि उसके बीच में 2 एग्जाम्पल और 2 पेयर और लिखे हुए थे, लेकिन मैंने फिर भी पॉइंट करके बताया था आप लोगों को कि सिर्फ और सिर्फ जिसमें सेम एलिमेंट्स होंगे 1 1 2 2 4 4, सिर्फ वो ही आइडेंटिटी कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव के अंदर एक्स्ट्रा आ सकते हैं अलग से भी, लेकिन आइडेंटिटी के अंदर सिर्फ ये आएंगे। अगर आइडेंटिटी के अंदर पर्टिकुलर कोई और ऐड कर दोगे, जैसे 1 1 2 2, यहाँ पे 2 4 ऐड कर दिया और 4 4, तो ये आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा, ये रिफ्लेक्सिव में काउंट होएगा। तो होप्स हो कि आप लोगों को रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी के बीच का फ़र्क मालूम हो गया होगा। इसके बाद आता है 6th नंबर पे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अब ये देखते हैं। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज symmetric if A is related to B, this implies B is related to A. That is, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, if ordered pair A, B belongs to R, अगर तो इससे क्या पता चलता है, B, A भी जो है R के अंदर आना चाहिए। किसी भी रिलेशन में अगर ऑर्डर्ड पेयर A, B मिलता है तो उसी रिलेशन में B, A भी मिलना चाहिए। अगर मिलेगा तो ही सिमेट्रिक होगा, अगर नहीं मिलेगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, अगर सेम यही एग्जांपल ले लेता हूँ, A का 2 3 4, ठीक है। तो रिलेशन अगर मैं बनाता हूँ 2 2 2 3 3 2
2 4 4 2। क्या ये सिमेट्रिक है? चेक करते हैं। देखो 2, 2 a, b है तो b, a भी होना चाहिए। 2 2 2 2 का उल्टा वापस 2 2 होगा तो है वो हमारे पास। 2 और 3 है तो 3 2 होना चाहिए। 2 2 3 का 3 2 है, वो भी है हमारे पास। 3 2 के बारे में देखते हैं तो वापस 2 3 मिलेगा तो ये आपस में ही हो गया। ऐसे ही 2 4 का चेक करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? 4 2 मिलना चाहिए, तो वो भी हमारे पास है। तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर का हमें उसका रिवर्स भी मिल रहा है, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। और अगर कोई भी कुछ एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता, जैसे कि लाइक अगर इसी रिलेशन में हम एक और ऐड कर देते, जैसे क्या था हमारे पास 2 2 2 3 3 2 2 4, लास्ट में 4 2 था, मैं उसको हटा देता हूँ। 4 2 हटा दिया तो देखो इन तीनों को तो हमें रिवर्स मिल ही रहा है। इसका रिवर्स ये खुद ही है, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। 2 4 का रिवर्स हमें नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा ना। 2 4 का रिवर्स क्या है? 4 2, तो 4 2 इस रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला रिलेशन जो हमने अभी बनाया है वो सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद तीसरा आता है, सबसे लास्ट तो नहीं, एक तरीके से लास्ट है, क्योंकि इसके बाद जो आता है वो जनरली पूछा नहीं जाता, बहुत कम पूछा जाता है। तो अभी हम 7th पॉइंट के बारे में बात करेंगे। 7th के आगे हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है वो देखते हैं। ए रिलेशन आर ऑन set A is transitive if A is related to B and B is related to C. This implies A is related to C. That is, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, if A, B belongs to R and B, C belongs to R, this implies A, C belongs to R. क्या समझ आ गया होगा आप लोगों को कि ये क्या कहना चाह रहा है? कि अगर किसी भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर A, B है और B, C भी है, तो उस रिलेशन के अंदर A, C का होना ज़रूरी है। अगर A, C मिलेगा तो ही हमारा वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ए सेट हमने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। तो रिलेशन जो हमारा है 1 1 2 3 3 4 2 4, ठीक है। क्या ये ट्रांजिटिव है? अभी चेक करते हैं। देखो 1 1, ठीक है, A, B, यहाँ A भी 1 है, B भी 1 है, और 1 किसी और B, C होना चाहिए, यानी कि 1 किसी और के साथ रिलेटेड है, फ़िलहाल नहीं है, तो इससे कोई दिक्कत हमें नहीं हो रही। 2 3 है और 3 किसी और से रिलेटेड है यहाँ पे 3 4 से है, तो यानी कि A 2 है और B 3 है, और यहाँ C क्या हो गया हमारा? 4 हो गया। तो इस हिसाब से 2 4 भी होना चाहिए, तो 2 4 है हमारे पास, वो भी है, देखो हमारे पास। तो ये जो रिलेशन बन गया, ये क्या बन गया? ट्रांजिटिव बन गया। और चाहो तो चेक भी कर सकते हो, जैसे 3 2 4 है, 2 4 है तो 4 किसी और से रिलेटेड है? नहीं है, है ही नहीं कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर 4 जिससे रिलेटेड हो, मीन्स 4 A की पोजीशन पे हो। ऐसे ही 3 4 को चेक कर सकते हैं, 3 4 भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसके बाद आता है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है ये देखते हैं। ए रिलेशन आर ऑन सेट A is antisymmetric
if A is related to B and B is related to A, this implies A is equal to B. That is, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर A, B R में बिलोंग कर रहा है और B, A भी R में बिलोंग कर रहा है, तो इससे क्या हो, ये कब एंटीसिमेट्रिक होएगा, जब A इज इक्वल टू B होगा। बट जनरली इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि जो हमारे मेन जो क्वेश्चन जहाँ पे बनते हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से बनते हैं। क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इन तीनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो इसका पर्टिकुलर नाम दे रखा है। इस पर्टिकुलर तीनों का आप लोगों को पता भी होगा, इस पूरे पर्टिकुलर का नाम दे रखा है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, जब ये तीनों चीज़ अगर हमारी प्रूफ हो जाए किसी भी एक रिलेशन के लिए, जो भी रिलेशन हमारा डिफाइन किया हुआ होगा, तो अगर ये तीनों चीज़ सेटिस्फाई कर रही है तो उस रिलेशन को हम नाम देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन क्या हो गई? इक्विवेलेंस रिलेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या हो जाएगी? एनी रिलेशन on a non-empty set A which is, कोई भी रिलेशन जो नॉन एम्प्टी सेट A की बात अगर कर रहे हैं, which is, जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जो कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन वो है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं। इसके बेसिस पे अब हम क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादातर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के क्वेश्चंस ही बनते हैं, तो हम उसी के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चंस, हम स्टार्ट करते क्वेश्चंस करना। जैसे कि एक रिलेशन डिफाइन किया गया है ब्रैकेट A, B सच दैट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B is less than 2 units। A और B के बीच का जो डिस्टेंस है 2 यूनिट्स है। अब प्रूफ क्या करना है इसके अंदर? प्रूफ ये करना है कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमने अभी पढ़ा है तो 3 चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो अब हम देखते हैं क्या रिफ्लेक्सिव है। सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमने पढ़ा था क्या होना चाहिए? A इज़ रिलेटेड टू A, या फिर ये कह सकते हो ऑर्डर्ड पेयर A, A R के अंदर आना चाहिए, रिलेशन के अंदर आना चाहिए। तो अब A, अब A, A और रिलेशन क्या डिफाइन किया गया है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज लेस देन 2 यूनिट्स। मतलब इसकी जगह भी A लेना है फिलहाल हमें और इसकी जगह भी A। अब सेम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो कुछ होता ही नहीं है नॉर्मली देखा जाए तो। अगर एक पॉइंट A है और ये B है, इन दोनों के बीच का 2 यूनिट्स बोल रहा है। बट रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? डिस्टेंस ऑफ A का A के साथ ही। अब A का A के साथ ही तो डिस्टेंस क्या होता है?
ऑब्वियसली 2 यूनिट से तो कम ही होता है ना, डिस्टेंस 0 होता है, ना के बराबर होता है। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रहा है? हाँ कर रहा है ये। तो हम क्या लिखेंगे उसको? ना जो हम लिखेंगे वो देखते हैं। ना द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए इज़ 0। ठीक है, ए एंड ए इज़ 0 विच इज़ लेस देन 2 यूनिट्स ऑब्वियसली। देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा ए जो है आर में बिलोंग कर रहा है। हैंस क्या हो गया ये? हैंस रिलेशन जो हमारा रिलेशन आर क्या हो गया? इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब बात करेंगे रिफ्लेक्सिव के बाद क्या आता है? सिमेट्रिक। बी पॉइंट सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था? अगर ए इज़ बी टू ए अगर बी से रिलेटेड है, ठीक है, तो इससे क्या होना चाहिए था? बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए था। ठीक, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अगर ए कोमा बी रिलेशन के अंदर आता है तो बी कोमा ए भी आना चाहिए। ठीक है, तो ए कोमा बी रिलेशन के अंदर अगर है का मतलब क्या हो गया? जैसे ये ए और ये बी अभी हमने लिखा था 2 यूनिट्स है। ठीक है, ये ऑलरेडी है, अभी मान के चल रहे हैं। और चेक क्या करना है कि B इज़ रिलेटेड टू A, यानी कि B का A से दूरी भी कितनी होनी चाहिए? 2 यूनिट्स। तो ऑब्वियसली A की जितनी दूरी B से है, B की भी दूरी उतनी A से है, तो इसका मतलब ये भी ठीक है हमारा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, एज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2 यूनिट्स। ठीक है, देन obviously the distance between B and A is also 2 units। इसमें तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। A से B के बीच की दूरी उतनी ही होगी जितनी B से A की है। Therefore ordered pair A, B belongs to R implies B, A belongs to R। Hence ये क्या हो जाएगा? सॉरी दिख नहीं रहा था आपको। Hence क्या हो जाएगा अब इससे? रिलेशन R जो हमने डिफाइन किया गया है ऊपर, रिलेशन R इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? अगर ट्रांजिटिव भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है वो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सी पॉइंट हम देखते हैं। ट्रांजिटिव है या नहीं? इसको ट्रांजिटिविटी भी बोल देते हैं काफ़ी लोग जब हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होते हैं। तो अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि ए अगर बी से रिलेटेड है, ठीक है, एंड बी अगर सी से रिलेटेड है, तो क्या होना चाहिए? ए भी सी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में बात करें तो अगर ए कोमा बी आर के अंदर आ रहा है और बी कोमा सी भी अगर आर के अंदर आ रहा है तो ए कोमा सी भी आर के अंदर आना चाहिए। आर मतलब रिलेशन जो हमने डिफाइन किया गया है। तो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर लाइन बना देता हूँ मैं। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ से बी ले लिया, यहाँ से यहाँ तक मैंने ले लिया सी। ठीक है,
तो ये 1.5 ले लिया, ये भी 1.5 ले लिया, मीन्स ए के बीच का डिस्टेंस 1.5 और बी से सी के बीच का डिस्टेंस 1.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ तक। अभी हमें प्रूफ क्या करना है, ए से सी के बीच का डिस्टेंस क्या वो लेस देन 2 यूनिट्स है या नहीं। वैसे तो आप लोगों को दिख गया होगा कि 2 यूनिट से तो ज़्यादा ही आ रहा है, क्योंकि ए और सी के बीच का डिस्टेंस 1.5 + 1.5 कितना हो जाएगा, 2 यूनिट से तो ज़्यादा ही हो गया। बट हम इसको लिखेंगे कैसे, सिंपल अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 1.5 यूनिट्स, ठीक है, एंड the distance between B and C is also 1.5 यूनिट्स। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ये दो तो ऐसे कंसीडर करना ही था जिसका डिस्टेंस 2 यूनिट से लेस हो, इसीलिए हमने 1.5 और 1.5 ले लिया। चाहो तो एक 1.5, दूसरा कुछ और भी ले सकते हो, 1 ही ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अब नाउ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज, ठीक है, ए और सी के बीच का डिस्टेंस, तो ए से बी का 1.5 है और बी से सी का 1.5 है, तो कितना हो जाएगा 1.5 + 1.5 कितना हो गया 3 यूनिट्स हो गया। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 2 यूनिट्स, जो कि 2 यूनिट से बड़ा हो गया। देयरफॉर द गिवन रिलेशन, जो हमारा गिवन रिलेशन आर है, इज नॉट ट्रांजिटिव। तो अब क्या कह सकते हैं हम, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये जो हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, होप सो गाइज आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके काफ़ी एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, होप सो यहाँ तक का आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।